मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है, आप होम लोन पे 5 लाख तक का बेनिफिट या डिडक्शन पा सकते हैं। अगर आप होम लोन लेते हैं तो उस पर आप 5 लाख तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो टैक्स बेनिफिट आप प्रिंसिपल रिपेमेंट अमाउंट पे कर सकते हैं या इंटरेस्ट रिपेमेंट अमाउंट पे कर सकते हैं, ये टोटली हम देखेंगे। वो किस क्लॉज के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे अभी 2019 में बजट आए थे, उसमें 1.5 लाख रुपए का सेक्शन 80 ट्रिपल ए के अंदर कितने हैं आपको बेनिफिट मिला था। तो इस बेनिफिट से आप अपने होम लोन पे कितना डिडक्शन पाएंगे ये हम देखते हैं। बेसिकली कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के थ्रू आपको कितने वो होम लोन लेना पड़ेगा। अगर आप होम लोन अपने होम के लिए कितने लोन लेते हैं, वो आप खरीदने के लिए लेते हैं, परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, उसके लिए आप टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। पर अगर आपका जो बना हुआ घर है उसमें आप रेनोवेशन करना चाहते हैं या उसके अंदर की चीज़ें कुछ बदलना चाहते हैं या उसमें अंदर काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेसिकली आप किसी कंस्ट्रक्शन के लिए आप होम लोन लेते हैं, वो आप कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हो या किसी बिल्डर के कितने में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपको वो कंस्ट्रक्शन 5 साल से पहले कंप्लीट करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी प्रॉपर्टी का टोटल डिडक्शन पहले कर लें। 5 साल से पहले ये 3 साल थी, अब उसे बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। बेसिकली जब आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है बन के, तो उस पर कहते हैं पोसेशन एंड सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद तब आपका कितने जो होम लोन पे आपका जो टैक्स डिडक्शन होता है वो तब मिलता है। होम लोन पे टैक्स डिडक्शन मिलने के 2 तरीके हैं। वो क्या है, पहले आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन मिलना मीन्स अगर आप कितने अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कितने आपका एनुअली प्रिंसिपल अमाउंट पे आप टोटल कंस्ट्रक्शन पे वर्क कर रहे हैं या कितना पे कर रहे हैं, तो उस पर आप सेक्शन 80C के तहत आप कितने हैं टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इंटरेस्ट रीपेमेंट के हिसाब से। मान लीजिए आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस हर ईयर आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं उन जो इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से आप टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। पर अगर कहते हैं आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और उस पर कहते हैं आप हर 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 समय अपना कहते हैं जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं, पर उस पर आप टैक्स बेनिफिट नहीं पाएंगे। आपका कुछ एक 2 प्रॉपर्टी आपकी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और आपकी कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। बेसिकली 2019 के बजट में ये आ गए हैं कि आपकी तो प्रॉपर्टी पहले आप एक प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कहते थे, अब आपकी 2 प्रॉपर्टी आप मतलब 2 प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं। पहले क्या था, आप अपना जो प्रॉपर्टी है उस पर वो तो आप पे करते ही थे। दूसरा आपके जो प्रॉपर्टी था उसको आपको कहते हैं रेंटल दिखाना पड़ता था। उस पर जो भी नोटिसेबल रेंट चलता था, जो मार्केट में जो रेंट चल रहा है उसके हिसाब से आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसे आपको शो करना रहता था जब आप टोटल आखिरी में टैक्स भरते थे। पर अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, अब आप 2 प्रॉपर्टी रख सकते हैं और जो दूसरा प्रॉपर्टी रहेगा उसका कि जो उसमें आपको रेंटल नहीं दिखाना पड़ेगा। आप उससे कितने उसके इंटरेस्ट को आप शो कर देते हैं, लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप शो कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप ये जो इंटरेस्ट एंड लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी है इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल रीपेमेंट। आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट जो टैक्स डिडक्शन के अंदर आते हैं वो सेक्शन 80C के अंदर आते हैं। सेक्शन 80C के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं जिसके थ्रू आप अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप 1.5 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन आप पा सकते हैं। होम लोन भी कहते हैं आप इसके अंदर आता है। आप जब होम लोन लेते हैं तो उसमें जो आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट रहता है उसके थ्रू भी आप 1.5 लाख रुपये आप क्लेम पा सकते हैं। बेसिकली आप अगर कहते हैं होम लोन लेते हैं और प्रिंसिपल रीपेमेंट के थ्रू आप अगर आप 1.5 लाख से रुपये आप कहते हैं जो पेमेंट रहता है वो अधिक हो जाता है, तो आपको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आप अपना केवल प्रिंसिपल रीपेमेंट के अंदर ही आप होम लोन पेमेंट आप 1.5 लाख रुपये तक का आपका डिडक्शन पा सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। बेसिकली जब आप कहते हैं अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट होम लेते हैं तो उसमें कहते हैं कुछ कंडीशन रहते हैं कि आपने कहते क्लेम तो कर लिया टैक्स डिडक्शन के लिए। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कहते हैं अपना होम लोन के लिए क्लेम किया, आप उसको 5 साल से पहले ही सेल कर देते हैं, तो आपको जो बेनिफिट रहते हैं
वो आपका रिवर्स हो जाते हैं। बेसिकली इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कहते हैं आपने होम लोन लिया, और उस पर जब आपका ये जो पेमेंट था वो आप 4 साल में ही सेल करने के बाद आपको चौथे साल में जो आपका टैक्स बेनिफिट था वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, मीन चौथे साल में ही आपका जो इनकम होगा उसमें ये जो टैक्सेज रहेंगे, आपने जो बेनिफिट उठाया है 4 साल का, उसमें ऐड हो जाएगा और आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा अपने इनकम स्लैब के हिसाब से। मान लीजिए 30% के हिसाब से आते हैं या 20% के हिसाब से आते हैं, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपका कहते हैं जो प्रिंसिपल रीपेमेंट के हिसाब से है, इसको छोड़कर एक और पॉइंट आता है। जब आप होम लोन लेते हैं तो उस समय आपको कहते हैं एक रजिस्ट्रेशन चार्ज या कहते हैं आपको पे करना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो आप पे करते हैं वो भी चाहे तो आप कहते हैं सेक्शन 80C के अंदर जो लिमिट है 1.5 लाख की, उसमें ऐड कर सकते हैं। पर आप इसमें और भी आपको इन्वेस्टमेंट, आपको मान लीजिए होम लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो 1.5 लाख से कम पड़ रहा है, तो आप ये रजिस्ट्रेशन चार्ज या सर्विस चार्ज आप जोड़ लीजिए अपना, वो टोटली कितने इसमें ऐड हो जाएगा। या आप दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आपका ELSS इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपका कुछ PPF में लिया है या EPF में लिया है, अलग अलग तरह के प्रोविडेंट फंड आपने लेकर रखे हुए हैं, तो उससे भी आप इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल रीपेमेंट के बाद अब हम बात करते हैं अपना दूसरे टॉपिक के बारे में। अपना तीसरा पॉइंट वो क्या है, इंटरेस्ट रीपेमेंट। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेक्शन 24, जिसके थ्रू आप अपना इनकम या लॉस फ्रॉम द हाउसिंग प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, जो आपका लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसे एक लिमिट है, उसको कितने लगभग 2 लाख से मैक्सिमम आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल तो समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जिसका कहते हैं आपको रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है, आप जब टैक्स में शो कर रहे हैं केवल आपको इंटरेस्ट ही आपको शो करना पड़ रहा है, तो आपको केवल इंटरेस्ट ही पे आउट करना पड़ रहा है। तो इसमें जो आपको जब टैक्सेज में जब आपको इंटरेस्ट आप शो करेंगे तो इसमें आप मैक्सिमम लिमिट कितना शो कर सकते हैं, 2 लाख तक का। उसी तरह आप अगर लेट आउट प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब जिसमें आप रेंट देते हैं, रेंट रखते हैं, उसमें कितने आप जो मैक्सिमम लिमिट आप मैक्सिमम लॉस जो आप शो करेंगे वो 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सेकंड सिनेरियो हम कवर करते हैं, वो क्या है आपका इंटरेस्ट विथ कंस्ट्रक्शन। मीन्स आप जब मान लीजिए अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है, तो वो कितने लगभग 3 से 4 साल के लिए आप कंस्ट्रक्शन टोटल किए, अब उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसे ऐड कर लीजिए, उससे कितने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांट दीजिए 5 सालों के लिए। आप उसमें जितना आता है हर साल आप उसे कितने वो मैक्सिमम लिमिट आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कितने 5 जो 3-4 साल कंस्ट्रक्ट किया है उसमें 5 लाख टोटल इंटरेस्ट आ रहे हैं। उस 5 साल को मैं कितने डिवाइड कर देता हूँ 5 इक्वल पार्ट में, तो 1 लाख रुपए हुए। मतलब एक साल में आप 1 लाख क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में देखा, जो आप मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं 2 लाख रुपए था, और जो आपने लेट आउट प्रॉपर्टी में देखा जो मैक्सिमम लॉस पे आप जो अपना कर सकते हैं वो आपका कितना था, 2 लाख रुपए था। इसका हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका एक आपने कितने जो प्रिंसिपल रीपेमेंट अमाउंट आपने लिया 2 लाख रुपए का, आप उसमें इंटरेस्ट एनुअल पेमेंट कितना आपका आया 2.5 लाख रुपए। आप जो इंटरेस्ट विद कंस्ट्रक्शन जो आया, मान लीजिए आपका जो टाइम लगा उस पर आपका मान लीजिए 5 लाख रुपए लगा। ये दोनों डिफरेंट पैरामीटर है। पर जो आप जो पहले दूसरा था इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये जो 5 साल में लगा, इसमें मान लीजिए जो 20% आप क्लेम ले लीजिए, मीन्स अब 20% निकाल लीजिए 5 लाख का, तो मतलब कि 1 लाख रुपए आप इसे चाहे तो कितने इक्वल पार्ट में जो आने वाले 5 साल में है उसे इक्वल पे कर सकते हैं डिवाइड करके। तो आपने इतना देखा कि हम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी होती है उसको डिफरेंट वे में किस तरीके से कहते हैं आप अपना मैक्सिमम टैक्स क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 के थ्रू। अगर आप इस साल होम लोन लेना चाहते हो और नया घर भी कितने लेने का सोच रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2019 के बजट में आपको एडिशनल 1.5 लाख रुपए और डिडक्ट कर दिए हैं। ये जो पहले 50,000 रुपए थे वो कितने हैं, अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये सेक्शन 80EE के तहत आता है, जिसमें आपको कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी, जिसमें आपको फर्स्ट बायर होना पड़ेगा, मतलब इससे पहले आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत लोन लेना, मतलब 45 लाख से नीचे आपका रहना चाहिए मकान की कीमत। तीसरा क्या है, आपका जो लोन अमाउंट रहेगा 35 लाख से कम रहना चाहिए। ये कंडीशन के थ्रू आपको मानना चाहिए।
और आपको कितने 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पहले ये जो 2019 से अब पहले क्या था, आपको केवल 50,000 रुपये का मिलता था, वो केवल सेक्शन 80 के तहत आता था। उसमें भी सेम कंडीशन थी, आप फर्स्ट टाइम बायर रहने चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग रहनी चाहिए और लोन अमाउंट 35 लाख से कम रहना चाहिए। तो आपने देखा आप 3 तरह के बेनिफिट पा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट रीपेमेंट्स के थ्रू आप सेक्शन 24 के में आप 2 लाख रुपए का बेनिफिट पा सकते हैं। दूसरा क्या है, आपका कहते हैं जो प्रिंसिपल रीपेमेंट अमाउंट है, जो सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए का कहते हैं बेनिफिट पा सकते हैं, टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। और तीसरा आपने देखा सेक्शन 80E के तहत 1.5 लाख रुपए का आप टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। ये तीनों थ्रू आप टोटल 5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं अपने होम लोन पे। तो आज ही होम लोन के लिए आप अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।